कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड बेचने से हुई थी और आज इस कंपनी का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि फ्रांस, ब्रिटेन और इंडिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी इसके सामने छोटी प्रतीत हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं एनवीडिया के बारे में। आज के इस एआई युग में एनवीडिया ने गुपचुप तरीके से बहुत बड़ी कंपनियों में अपना नाम शुमार करा लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनवीडिया को किसने बनाया, ये इतनी बड़ी कैसे बन गई, एनवीडिया का साइज कुछ देशों के जीडीपी से भी बड़ा क्यों है और 2025 में एनवीडिया चर्चा का क्यों विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यार्थ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बोधि वृक्ष पे। बात 1993 की है जब 3 इंजीनियर्स जेसन वोंग, क्रिस मैलोकॉस्की एंड कर्टिस प्रेम ने मिलकर एक सपना देखा। इन्होंने एक कंपनी बनाई एनवीडिया। एनवीडिया शब्द लैटिन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ईर्ष्या। इनका लक्ष्य था कंप्यूटर ग्राफिक्स की दुनिया को पूरी तरह बदल के रख देना और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1999 में इन्होंने अपना पहला जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GeForce 256 लॉन्च किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी क्रांति से कम नहीं था ये। शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए होता था, लेकिन आने वाले समय में इसकी खूबियों का और पता लगने वाला था दुनिया को। रिसर्चर्स को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ ग्राफिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारी कंप्यूटेशनल काम भी इसकी सहायता से किए जा सकते हैं। फिर क्या था, कंपनी ने 2016 में अपना पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, क्यूडा। क्यूडा की सहायता से एआई डेवलपर्स मशीन लर्निंग के लिए जीपीयू का इस्तेमाल कर सकते थे। फिर क्या था, एआई के लिए नया दौर शुरू हो गया। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, ओपन एआई, इन सब ने इन चिप्स का इस्तेमाल अपनी एआई लर्निंग के लिए, मशीन ट्रेनिंग के लिए कर दिया। खास करके इसकी सबसे प्रोमिनेंट चिप H100, इसकी कीमत तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसकी तुलना सोने से होने लगी। 2023 आते आते कंपनी की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन में पहुंच गई और 2024 आते आते कंपनी की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन पहुंच गई। कभी कभी तो इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी जो बहुत पुरानी दिग्गज कंपनियां हैं, उनकी वैल्यूएशन को भी इसने पार कर दिया। अब जरा सोचिए कि एनवीडिया की मार्केट वैल्यू आज कितनी है, $4 ट्रिलियन। अब कुछ देशों की जीडीपी कंपेयर कर लेते हैं। फ्रांस की जीडीपी है $3.052 ट्रिलियन की, वहीं यूके की है $3.8 ट्रिलियन और भारत की है $4.3 ट्रिलियन। अब इससे अंदाजा लगाइए कि कहां ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां और कहां ये एक कंपनी जो देशों के जीडीपी के बराबर है, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में ये कंपनी फिर से एक बार क्यों चर्चा का विषय है। तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि इन्होंने एक नया सीरीज का चिप लॉन्च किया है, ब्लैकवेल सीरीज। ये चिप जो इनकी पुरानी सीरीज थी H100, इससे कई गुना बेहतर है। दूसरा कारण है कि सारी एआई कंपनियां इनके हार्डवेयर पे ही निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए ChatGPT हो गई, आपके गूगल का जेमिनाई हो गया, मेटा का LLM हो गया। ये सारे के सारे एआई ड्रिवन जो है ये एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पे ही रन करते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, एनवीडिया ने अपने आप को सिर्फ जीपीयू के फील्ड में ही सीमित नहीं रखा है। इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है एआई सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, क्लाउड सर्विसेज के क्षेत्र में। इस तरह इनका एक्सपेंशन होता ही जा रहा है। अभी खबर आई है कि ये अपना एक सुपर क्लाउड ले आ रहे हैं, जिससे आगे चल के ये अमेजन का AWS जो है, जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, या फिर Azure है, इन सबको टक्कर देने वाला है। एनवीडिया की असली ताकत सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स में नहीं है, बल्कि उसके CEO जेसन हांग के विजन में छुपा हुआ है। एक ताइवानी माइग्रेंट जो कभी डिशवॉशर का काम करते थे, आज सबसे बड़ी टेक जायंट कंपनी चला रहे हैं। 10 साल पहले उन्होंने एआई की ताकत को पहचाना था
और चुपचाप कंपनी को उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया। और आज आप देख सकते हैं कि एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि एनवीडिया सिर्फ एक कंपनी है या आने वाले समय का डिजिटल सुपर पावर। जब एक कंपनी की वैल्यूएशन किसी देश की जीडीपी से भी ज्यादा हो जाए, जब पूरी दुनिया की एआई उस कंपनी पर डिपेंडेंट हो जाए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एनवीडिया आने वाले फ्यूचर का ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो एनवीडिया के शेयर खरीदेंगे या नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा।